अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी बच्चियों की ड्रेस डिज़ाइनिंग, जो कि मैंने अभी बनाए हैं। इनके गर्मियों के ड्रेसेस जो मैंने सिए हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले ड्रेस है जी ये वाला। ये फ़ातिमा का ड्रेस है और ये भी मैं अवान मार्केट से लेके आई थी। ये मैं पूरी शर्ट पीस लेके आई थी जो कि लॉन की है, और इसकी जो प्राइस थी वो तकरीबन 800 की मुझे ये शर्ट पड़ी थी। और इसको मैंने स्टिच किया है। सिंपल तरीका है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर सबसे पहले इसके बाजुओं पे ना मैंने प्लेट्स डाले हुए हैं इस तरह से करके। ये देखें, यहाँ से मैंने प्लेट शुरू किया है, यहाँ तक डाला है और यहाँ से ये खुल जाता है। ये बड़े स्मार्ट से लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। 3 प्लेट्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। और इसका जो गला है वो मैंने चौकोर बनाया है इस तरह से। ये देखें, इस तरह से गला बनाया है, पट्टी लगाई है और पट्टी पे मैंने इस तरह से बटन्स लगा दिए हैं बड़े प्यारे से। मुझे मामा के घर के करीब ही एक लेस शॉप है, वहाँ से मिल गए थे। ट्राउज़र की पट्टी मैंने लगाई है और ये सिंपल सा मैंने ड्रेस स्टिच किया है। स्ट्रेट इसकी शर्ट है और घेर पर मैंने इस तरह से किनारे पे लेस अटैच कर दी है इस तरह से। बड़ी प्यारी लग रही है, छोटी सी लेस मैंने अटैच की है। तो ये इस तरह से इसकी लुक है शर्ट की। और उसके साथ मैंने ये सी है शलवार बेल्ट वाली, और बेल्ट वाली इस तरह से शलवार। ऊपर साइड पे इसके प्लेट्स आ रहे हैं, ये देखें इस तरह से ये इसके प्लेट्स आ रहे हैं और ये मैंने खुद ही स्टिच किया था। और यहाँ पर जो शलवार का बॉटम है ना, वो मैंने इस तरह से सिया है कि बिल्कुल जैसे मैंने स्लीव्स बनाए हैं ना वैसे बनाए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक सजेशन दूंगी, जब भी आप कोई डिज़ाइन बनाते हैं, जैसे अगर आप चुनटों वाली शलवार बनाते हैं, नीचे चुनट होती है ना जिसे बबल शलवार भी कहते हैं, अगर वो बनाते हैं आप तो कोशिश करें बाजू भी वैसे होने चाहिए, बड़ा कम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। अगर आपने इलास्टिक डाला है नीचे तो बाजुओं पे भी इलास्टिक डालें। अगर आपने वैसे चुनट डाल दी है नीचे या प्लेट्स डाले हैं तो बाजुओं पे भी प्लेट्स डालें या फिर उसमें भी इलास्टिक ऐड कर दें, तो बाजू और शलवार का पैंचा एक जैसा होता है ना, तो वो बड़ा कंपैटिबल एक दूसरे के साथ लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने प्लेन शलवार थी तो इसके साथ मैंने पट्टी लगा दी जो शर्ट की पीस थी, और यहाँ पर भी 3 मैंने प्लेट्स बनाए। जब बच्चा चलता है ना तो ये बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये धागा ऐसे, तो ये बहुत प्यारा लगेगा जब चलेगी ना, और ये लुक भी बड़ी अच्छी और स्मार्ट सी आती है। पैंचा मैंने टाइट दिया है लेकिन ऊपर से शलवार जो है ना वो मैंने इस तरह से खुली रखी है, तो काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ गई है। इस तरह से ये ड्रेस इसका बन गया है और पहन के बहुत प्यारा लगेगा। कमीज़ मैंने ना ज़ैना फ़ातिमा की 1-2 ड्रेसेस हैं जो नॉर्मल से ऐसे फ्रॉक स्टाइल में बनाए हैं, वरना मेरे बच्चे क्योंकि शलवार कमीज़ें कम पहनते हैं, इनको इतना अच्छा कैरी नहीं करना आता, अभी छोटे हैं ना, तो मैंने स्ट्रेट शर्ट्स ज़्यादा बनाई हैं कि बहुत ढीले ढाले कपड़े नहीं, बहुत जिसे कहते हैं फर्शी शलवारें नहीं, क्योंकि बच्चे अभी कैरी जिनको नहीं करनी आती ना ऐसे कपड़े, तो वो फिर बहुत झल्ले से अजीब से लगते हैं। तो इसलिए मैंने नॉर्मल सी ये टाइट सी शलवार बनाई है कि कैरी करना आसान हो, मुश्किल ना हो। सो ये है जी ड्रेस नंबर 1। अब चलते हैं ड्रेस नंबर 2 की तरफ। ये है जी ड्रेस नंबर 2 जो कि मैंने बड़े शौक़ से बनवाया था। इसकी इंस्पिरेशन मैं यहाँ पे साइड पे अटैच कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने बनवाया था और गला मैंने अपनी मर्ज़ी से बनवाया था इसका। और ये गोल गला है, डीप वी है, उसके साथ एक मैंने ये टैसल अटैच करवाया था। ये भी मैं अवान मार्केट से लेके आई थी, ये 60 रुपीज़ का आया था। सो ये मैंने अटैच करवाया। और यहाँ पर स्लीव्स का जो इसका डिज़ाइन है वो इस तरह से है कि इसके स्कैलप्स बनवाए और साथ में लेस अटैच की। पर गलती ये हुई, ये मैंने दर्जन को ही कहा था कि आप खुद लेस ले आएँ, तो उनसे शायद ये गलती हुई कि ये थोड़ी सी ना लेस का साइज़ बड़ा है। अगर इससे छोटी लेस होती तो ज़्यादा नीटली लगती। और यहाँ ये हो सकता है कि ये जो ये जो कटाव बनवाए हैं ना, ये बहुत छोटे उन्होंने बना दिए, थोड़े बड़े होते तो शायद नीटनेस ज़्यादा आती। आई डोंट नो क्या हुआ, यहाँ ये सितारी की वजह से ऐसे मुझे ना ये कम नीट लगा।
खैर मैंने उनको भी कहा था, लेकिन ये कि ओवरऑल मुझे ठीक लगा। और इसके जो साइड हैं चौक पे भी मैंने सेम डिज़ाइनिंग बनवाई थ्रू आउट, इसका पूरा घेर इस तरह से मैंने बनवाया था। अगर लेस का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता और थोड़े ये बड़े बड़े होते ना तो शायद बेटर ये बन जाता, लेकिन खैर फिर भी मुझे अच्छा लगा, ऐसा कोई बुरा भी नहीं है, ठीक था। और बस ये शायद लेस थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि मिल भी नहीं रही थी। आपको पता है कि एग्जैक्ट कलर मैच करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कुछ ऐसे कलर्स होते हैं वो ज़्यादा फिर अवेलेबल भी नहीं होते। ब्लैक वाइट में तो आपको मल्टीपल लेसेस मिल जाती हैं, लेकिन इस तरह के कलर्स में नहीं मिल पाती। ये है जी शलवार, तो ये कंट्रास्ट में बना हुआ था, जिस तरह से बना हुआ था मैंने वैसा ही उनको बोला था। और ये है जी पाइंचे, पाइंचों पे भी इसी तरह हमने ऑपोजिट कंट्रास्ट की लेस जो है वो अटैच करवाई है। सो ये इसकी बेल्ट वाली इस तरह से शलवार बनी हुई है, सिंपल जो बेल्ट वाली होती है। फ्रंट पे इसके इस तरह से प्लेट्स हैं और इस तरह से ये पूरा ड्रेस है। तो खैर मुझे तो ओवरऑल ये बहुत अच्छा लगा। ये ज़ैनब का है और ज़ैनब पे बड़ा सूट करेगा, उसकी बॉडी टाइप जो है। और ज़ैनब ना समटाइम मतलब ज़ैनब कैरी कर लेती है फिर भी इस तरह के ड्रेसेस, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे इसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा आपको कैसा लगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है जी ड्रेस नंबर 3 और ये इस तरह से है, सिंपल कॉर्ड सेट है। इसकी लॉन इतनी कोई प्यारी है ना, पहन के इतना अच्छा फील होने वाला है ना कि मज़ा बच्चों को आ जाएगा। तो ये मुझे प्रिंट थोड़ा कम अच्छा लगा था, लेकिन ये मामा लेके आई थी अपनी पसंद से, उन्होंने ही ये बच्चियों के ड्रेसेस लिए थे, तो फिर मैंने ज़रूर स्टिच करना अच्छा समझा। और ये भी अवान मार्केट से ही लिए थे, और ये लिए थे हमने तकरीबन, ये एक बहुत बड़ा पीस था, लाइक उसमें एक शर्ट बन जाए और थोड़ा सा बच जाना था, और एक पीस छोटा था। तो मैंने किस तरह से बनाया, मैंने ज़ैनब और फ़ातिमा की एक एक शर्ट बन गई और फ़ातिमा का ट्राउज़र बन गया, क्योंकि फ़ातिमा थोड़ी पतली है ना, तो उसका ट्राउज़र बन गया और ज़ैनब की एक शर्ट बन गई। उसके साथ फिर मैंने प्लेन कपड़ा ले आई थी मैच करके, और मैंने उसके साथ उसका ट्राउज़र बना दिया। अभी मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। तो फ़ातिमा का जो है ना वो मैंने इस तरह से बनाया है, गले पे इस तरह से गोल और वी गला बनाया है, मगज़ी बनाई है, और साथ में मैंने ये वाले बटन्स लगाए हैं। ये मुझे बड़े ही प्यारे लगे थे, ये भी मैंने आपको दिखाए थे। ये भी मैंने अवान मार्केट से लिए थे और ये तकरीबन मिले थे 30 रुपीज़ का एक मिला था। तो इससे ना इसकी लुक बड़ी प्यारी होगी है। अच्छा, बिल्कुल इसमें कोई डिज़ाइनिंग वाली बात नहीं है इस ड्रेस में, लेकिन वैसे ये ओवरऑल अच्छा इस बटन की वजह से लग गया है, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। स्ट्रेट मैंने शर्ट बनाई है इसकी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चियाँ जो है ना कैरी करना उनके लिए समटाइम्स मुश्किल हो जाते हैं ऐसे शलवारी कमीज़ है ना, तो इसलिए मैंने फिर सिंपल से स्ट्रेट से कपड़े बनाए हैं कि बिल्कुल फिटेड और अच्छे लगें। तो इसकी मैंने फिटिंग भी अच्छी रखी है, बहुत ज़्यादा ना मैंने ढीले ढाले नहीं रखे कि ज़रा बच्चे अच्छे लगें। सो ये है जी फ़ातिमा का। अब इसी तरह का सेम ज़ैनब का दिखाती हूँ, उसका थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है, लेकिन वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। ये है जी नेक्स्ट ड्रेस जो कि है ज़ैनब का, और जैसे मैंने बताया था इसके साथ मैंने प्लेन ट्राउज़र ले लिया था। मुझे प्लेन ट्राउज़र भी अच्छा लगता है, कोट सेट भी अच्छा लगता है, और ट्राउज़र के पाइंचे पे थोड़ा सा कपड़ा बचा था, मैंने वो अटैच कर दिया, और ये भी इक्वली अच्छा लग रहा है। और इसके मैंने स्लीव्स पे लगाई है जी लेस, ये बड़ी प्यारी सी लेस मिल गई थी मुझे। ये भी मैंने मामा के घर के करीब एक शॉप है वहीं से ली थी, सिंपल सी ऑर्गेन्जा पे ये बनी हुई है और सितारी इसके ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने लेस लगाई है, और यहाँ पर गला मैंने ऐसा बना लिया, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, वी गला बनाया है, और उसके नीचे मैंने इस तरह से कपड़ा अटैच कर लिया है, और ये बड़ा सिंपल सा डिज़ाइन बन गया है। लेकिन ना इस लेस ने ना इसकी ग्रेस बढ़ा दी है। मुझे लगता है कि ये लेस की वजह से ना काफ़ी उठ रहा है इसका कलर ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं इस पर कौन सी लेस लगाऊं, क्योंकि सारे कलर ना थोड़े लाइट लाइट हैं। तो फिर मैंने थोड़ा सा हटकर इसको बेस बनाकर, तो मैंने सोचा कि इससे थोड़ा लाउड कलर ऐड कर लूँ, अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह से मैंने लेस लगा ली है, और ये ज़ैनब की शर्ट है, थोड़ी सी ये खुली है क्योंकि ज़ैनब थोड़ी सी ना हेल्दी है फ़ातिमा की निस्बत। तो यहाँ पर जी सिंपल स्ट्रेट उसका भी घेर रखा है, थोड़ी सी उसकी शर्ट ज़रा चौड़ी है, फ़ातिमा की ज़्यादा ही स्लिम थी। तो ये इस तरह से इनका जी ये एक और ड्रेस बन गया, और जो कि बहुत अच्छा लग रहा है और पहनने में आजकल बहुत अच्छे रहेंगे। मुहर्रम था इसलिए मैंने अभी तक ये मैंने काफ़ी देर के सिए हुए हैं, लेकिन मैंने वीडियो बनानी थी और फिर मुहर्रम आ गए, तो फिर मैंने मुहर्रमों में कोशिश मेरी यही होती है नए कपड़े ना ही पहने। अब
12 दिन हो गए हैं, तो अब फिर बच्चियाँ ये रफ़ कपड़े घर में पहन लेंगी। सो ये एक ड्रेस था। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। ये है जी इज़ा जानी का ड्रेस, जो कि मुझे बहुत क्यूट लगा। ये मैंने स्टिच नहीं किया, ये भी मैंने, ये कपड़ा बच गया था ज़ैनब के ड्रेस से, ये भी मैंने पीसेस में से लिया था ज़ैनब के ड्रेस के लिए। एक ग्रीन पीस लिया था और एक पिंक, 2 ग्रीन लिए थे और एक पिंक लिया था। सो ये कपड़ा बच गया था, तो फिर आंटी ने ना इसका ड्रेस खुद ही बना दिया अपने डिज़ाइनिंग से, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो इस पे लेस जो इस्तेमाल की गई है मुझे वो बहुत अच्छी लगी। आजकल ये बड़ी कॉमन है, आसानी से मिल जाती है। बच्चियों के ड्रेसेस पे इस तरह ज़रूर लगाइएगा आप लोग भी। और इस ये वाइट कलर हो, पर्पल कलर हो, कोई भी सिंपल सॉलिड कलर हो, उसके ऊपर ये लेस बहुत प्यारी लगेगी। सो इसका उन्होंने राउंड इस तरह से घेर बनाया हुआ है, गोल गला है और उन्होंने इस तरह से बुकरम लगाई है लाइक थ्रू आउट, और ये इस तरह से इस पर एक कट दिया है और यहाँ पर भी लेस लगाई है। स्लीव्स इसके बहुत प्यारे बने हैं, ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। उसके साथ ये शलवार सिंपल वही बेल्ट वाली दी है, ये भी अच्छी लगी। तो ये मुझे ड्रेस बहुत अच्छा लगा। वैसे भी खुली शलवार के साथ गोल घेर तो बहुत ही प्यारा लगता है, और स्पेशली छोटी बच्चियों को। सो ये ड्रेस मुझे तो खैर 10 on 10 लगा। आपने भी मुझे ज़रूर बताना है आपको कैसा लगा। तो अब चलते हैं लास्ट ड्रेस की तरफ। सो ये है जी लास्ट ड्रेस, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, पता नहीं क्यों। एक तो इसका मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा, दूसरा इसका स्टिचिंग स्टाइल। ये भी मैंने नहीं सिया, ये जो है ये डिज़ाइनिंग हमारी मतलब हम लोगों ने मिलजुल के की, और मामा की एक फ्रेंड है, उनकी बेटी ने, आयशा ने, जो मेरे साथ अक्सर मार्केट भी जाती हैं, उन्होंने ये ड्रेस सिया था। हैं तो वो छोटी सी, लेकिन उन्होंने स्टिचिंग सीखी हुई है। सो सबसे पहले यहाँ पर इसके नेक की बात करें तो हमने वी नेक बनाया और यहाँ से कट दिया, और फिर हमने इसको बंद कर दिया था नीचे कपड़ा लगा के। उसके बाद इसके ऊपर हमने ये खूबसूरत सा टैसल अटैच किया है। ये भी मैं अवान मार्केट से लेके आई थी, मुझे 250 रुपये का मिला था। और इसके जो स्लीव्स हैं वो इस तरह से पफ स्लीव्स हमने बनाए हैं, और नीचे हमने इस तरह से ये इलास्टिक दे दिया है, ताकि बड़ा जिसे कहते हैं कि क्यूट लुक आए। और इससे ये था कि ये जैसे फ़्रॉक है ना, ये शॉर्ट बॉडी फ़्रॉक बना हुआ है इस तरह से, तो अगर हम इसके सिंपल स्लीव्स देते तो वो फिर अजीब लगने थे। तो ऊपर से भी चुन्नट आ रही है, नीचे आके बिल्कुल ऐसे बंद हो जाते हैं, तो वो बड़े स्मार्ट लुक आती है। इसके टैसल ने इसको बहुत अच्छी लुक दी है, और इसमें जो कलर थे लकीली तकरीबन मैच हो गए थे। थोड़ा बहुत डिफरेंस था, लेकिन वो उसको कम्प्लीमेंट कर रहा है। जैसे ये लाइट ग्रीन था इसके अंदर, तो ये थोड़ा डार्क ग्रीन है, लेकिन उसको कम्प्लीमेंट कर रहा है। तो ये बहुत प्यारा मुझे लगा इसके साथ। और इस एक ने ही इस ड्रेस की ना ग्रेस को काफ़ी बढ़ा दिया है। सो ये था जी ज़ैनब का ये शॉर्ट बॉडी फ्रॉक मैंने बनाया है। ये शॉर्ट बॉडी फ्रॉक है, इसके साथ जी मैंने यहाँ पर अटैच कर दिया है ट्राउज़र बनाया है, जो कि हमने थोड़ा बॉक्स स्टाइल में रखा है, बहुत टाइट नहीं रखा, क्योंकि वो शॉर्ट बॉडी है तो उसके साथ फिर ये कम्प्लीमेंट करेगा। अगर फिटेड होता वो अच्छा नहीं लगता, ओवर सा लगता। तो ये थोड़ा सा हमने खुला खुला सा ट्राउज़र बनाया है। ये है जी हमारा लास्ट ड्रेस। मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा आपको कैसे लगे ड्रेसेस, और फीडबैक दीजिएगा कौन सा ड्रेस आपको किस नंबर पर अच्छा लगा, नंबरिंग भी कर दीजिएगा। दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।